यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। जी नाजरीन, मुल्तान से बहुत बड़ी तब्दीली। कप्तान के खिलाड़ी एक ही मैदान में आमने सामने। साबिक वजीर खारजा पीटीआई और रहनुमा राना अब्दुल जब्बार आमने सामने। राना अब्दुल जब्बार का पीपी 217 से कागजात नामजदगी वापस लेने से साफ इनकार। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी के कहने पर भी कागज नामजदगी वापस ना लिया। मजीद तफसील जान लेते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदा ख्वाजा सकलैन से। जी सकलैन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्तान में इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। दावा किया गया राना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से, जो कि पीटीआई पीपी 217 के उम्मीदवार हैं एमपीए के, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब मरूसी सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। उनका ये दावा है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि यहाँ पर पीपी 217 के लिए मैंने भी कागजात नामजदगी के लिए जमा करा रखे थे, जबकि दूसरी तरफ राना अब्दुल जब्बार साहब की मशावरत से हटकर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है अपने बेटे और भांजे को टिकट दिलवा रखा है। ये इंकशाफ किया गया है राना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से। ये दावा भी किया गया है राना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा मरूसी सियासत को परवान चढ़ाना ही था तो फिर इस तरह के सियासी और नजरियाती वर्कर को नज़रअंदाज क्यों किया गया है। जबकि दूसरी तरफ राना अब्दुल जब्बार साहब का ये भी कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, पीपी 217 में शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये दावा किया गया है राना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से। बहुत शुक्रिया सकलैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी नाजरीन, दावा किया गया है राना अब्दुल जब्बार की तरफ से कि मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा, इलेक्शन हर सूरत होगा। शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे के मुकाबले में ही लड़ूंगा, मौरूसी सियासत को परवान नहीं चढ़ने दूंगा। ये दावा किया गया है राना अब्दुल जब्बार की तरफ से। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां कहाना में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। एसएचओ कहाना की सरबराही में 5 नंबर स्टॉप के करीब पुलिस नाका पर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अफराद को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने पुलिस को चकमा देकर फरार होने की कोशिश की। शहजादा गांव के करीब डाकुओं की कहाना पुलिस पर फायरिंग। 2 डाकू अपने साथी की फायरिंग से जख्मी। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि एक डाकू अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी डाकुओं की शनाख्त मुबशिर उर्फ डॉन और बिलाल के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात में डाकू पाड़वी थे में डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे। कहाना पुलिस का दीगर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। मुलजिमान चोरी, डकैती समेत दीगर संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी हैं। मुलजिम के कब्जे से असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अम्मारा शराजी ने फरमाया कि शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां ईद उल फितर की आमद के साथ ही औरतों और बच्चों ने बाजारों और मार्केटों का रुख कर लिया और ईद के लिए नए चमकते हुए जूते और कपड़े और ज्वेलरी, रंग बिरंगी चूड़ियां और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी में मगन दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा CTV मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुआना ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहरी औरतों ने मार्केटों का रुख कर लिया। मर्द, औरतें और बच्चे नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने में मगन दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ औरतों का कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछले साल की निस्बत हम 2-3 सूट खरीदती थी, जो कि अब 1 सूट खरीद कर गुजारा कर रही हैं, जबकि ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिससे औरतों का संवरना सजना ईद पर इनकी ख्वाहिश होती है, मगर महंगाई की वजह से वो भी कम खरीद कर गुजारा कर रही हैं। और बच्चों को भी 1-1 सूट लेकर दिया है ताकि इस महंगाई के दौर में बच्चे भी ईद की खुशियां मना सकें। जी मलिक जाफ़र अली, नुमाइंदा बवाना। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहां कबायली झगड़े ख़त्म कराओ। JUI मुख्तलिफ तंजीमों और शहरियों की जानिब से ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में मुज़ाहिरा, शहर में मार्च और प्रेस क्लब के सामने धरना। हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक जमूयत उलमा इस्लाम की जानिब से कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए एक इज्तिमाई मुज़ाहिरा JUI की जानिब से ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में दफ्तर JUI जैकबाद से निकाला गया, जिसमें सिटी फॉर्म के सदर एडवोकेट हमादुल्ला अंसारी, ह्यूमन राइट्स के चाकिर खान जखरानी,
शहरी इत्तेहाद के माविया बंगुलानी, JTI के ताज महमूद अमरूटी, नौजवान इत्तेहाद के खालिद छजन, गुलामुद्दीन पिंदरानी, सज्जाद बिरोही, फजलुर रहमान महर, हबीबुल्ला अबड़ू और दीगर बड़ी तादाद में शहरियों ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च करते हुए कबायली झगड़े ख़त्म करो, मुलव्विस वडेरों को गिरफ्तार करो, बदअमनी ख़त्म करो जैसे नारे लगाए। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे। मुजाहिरीन ने शहर के MDC चौक और प्रेस क्लब के सामने धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर JUI के ज़िलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी और दीगर रहनुमाओं ने तकारीर में कहा कि कबायली झगड़ों की वजह से काफ़ी इलाके नो-गो एरिया बने हुए हैं। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक जाफ़र अली की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब की तरफ से तहसील भुआना में गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया गया है। इस मकसद के लिए तहसील भुआना में गंदम की खरीदारी का एक ही मरकज़ कायम किया गया है। हम साल गंदम की खरीदारी का हदफ 16,000 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। अब तक 3,281 मैट्रिक टन गंदम के लिए बारदाना किसानों में तकसीम किया जा चुका है। किसान सेंटर पर फराहम करदा सहूलियात पर मुतमईन दिखाई देते हैं। महकमा खुराक भुआना किसानों से 3900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से किसान से गंदम का दाना दाना खरीदने के लिए पुरज़्म है। तहसील भुआना का एक ही सेंटर है जिसका टारगेट है 16,000 मेट्रिक टन, जिसके इवज़ में 3281 मेट्रिक टन का बारदाना लोगों को जारी किया जा चुका है और आने वाले काश्तकारों के लिए हर सहूलियात, तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बैठने के लिए कुर्सियां, ठंडा पानी, सायेदार टेंट और उनको फौरी बारदाना दिया जा रहा है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। अरे सेंटर ते आया है, कुर्सियाँ, पानी ठंडा, बहुत अच्छा तमाम सारे नाल महकमे वाले कर रहे हैं ते किसी चीज़ की कमी कोई नहीं ते सही तमाम हो रहा है। इतने सेंटर ते आए हैं तो अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मतलब ठंडा पानी जिमीदारों वास्ते नाल कुर्सियां का मतलब उन्होंने इंतजाम किया है तो इंतजामिया बहुत अच्छा मतलब जिमीदार उन्हें रिलीफ दे रही है, आसानियाँ पैदा कर रही है। कोई मतलब ना इंतजामी तरफों कोई दिक्कत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਖਰੀदारी सेंटर गंदम ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा अच्छा ताउन ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ जी। पानी वगैरह कुर्सियाँ वगैरह का बड़ा अच्छा निज़ाम है जी, कोई मसला नहीं पेश आया सन जी। हुकूमत वाले बड़ा अच्छा रेट कढ़ा, 3900 रुपया फ़ी मन सत्तू गंदम खरीदी है इन्हें जी। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सख्त हिदायत पर सेक्रेटरी RTs की तमाम ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी गईं और उनको मुनाफाखोर बस मालकान के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद सलीम मेमन SP मोटरवे और DSP मोटरवे की पिटारो टूल प्लाजा के करीब मुश्तरका कार्रवाई। ईद पर बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों से डबल किराया वसूल किया जा रहा था, जिस पर सेक्रेटरी RTA और SP मोटरवे ने 2.5 लाख रुपए से ऊपर तक का किराया मुसाफिरों को वापस करवाया। रिपोर्ट गुलाम हुसैन चांडियों के मुताबिक SP मोटरवे नईम अहमद ने सेक्रेटरी RTA के हुक्म पर किराया वापस ना करने वाली 2 बसों के रोड परमिट अपनी तहवील में ले लिए। मजीद अफसरान और मुसाफिरों ने C न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि जनाब आला हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब के हुक्म के तहत पूरे सिंध में सेक्रेटरी RTS को के लिए जो छुट्टियाँ थी ईद की वो कैंसिल कर दी गई और ये हुक्म मिला कि जो लोग शहरों से अपने गाँव में ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के पास जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर उनको डबल किराया वसूल करते हैं और लोगों की जो कंप्लेन है तो सेक्रेटरी RTA हर डिस्ट्रिक्ट पर मेन शहरों पर जाए और वहाँ पर लोगों को किराया वापस कराए। अगर कोई किराया वापस नहीं करता है तो फिर उनकी रूट परमिट कैंसिल करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाए और उनकी रूट परमिट कैंसिल होगी। ये अहकामात हैं हमारे मिनिस्टर साहब के। मुझे ये अहकामात मिले, नोटिफिकेशन कापी मिली मुझे कल। तो मैं इस वक्त यहाँ पर पेटारो के पास मौजूद हूँ। SP मोटरवे, DSP मोटरवे मेरे साथ हैं और हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने लोगों को अभी भी 36,000 रुपये वापस कराए जो बस जा रही थी शिकारपुर की तरफ। अभी एक और बस की के खिलाफ जो ना कार्रवाई अभी जारी है और इस तरह जितनी भी गाड़ियाँ आती जाएंगी उन सबको चेक कर दिया जाएगा, या तो किराया वापस होगा या इनकी रूट परमिट कैंसिल होगी। इनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। हमारे ऊपर भी बहुत सख्ती है हमारे डिपार्टमेंट की
कि बाबा आपकी छुट्टियाँ कैंसिल है, आपको ये काम करना है। देखें, ये कानून के मुताबिक जो हमारे रोड के ऊपर जो रोड यूज़र्स होते हैं, वो पैसेंजर्स होते हैं जो पीएसवीज़ में ट्रैवल करते हैं, अपने घरों को अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट हज़रात हैं ये इन दिनों में उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं और उनकी जेबों पे डाका डालते हैं। ये हमारे जो शहरी आम शहरी हैं, इनको जो ना ये कोई ताकत नहीं होती उनके अड्डों पे जाके बात करने की, तो वो हमसे तवक्को करते हैं। तो हम कानून के मुताबिक, जैसे कि हमारे आईजी जनाब सुल्तान ख्वाजा साहब और हमारे डीआईजी साहब जावेद उमर साहब, उन्होंने एक सख्ती से हिदायत की है कि किसी भी गाड़ी को बगैर चेक की यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा और हर गाड़ी को अंदर पैसेंजर के साथ हम मुलाकात करते हैं, फिर उनको पूछते हैं कि उनके साथ किराया के क्या ताल्लुक़ बना हुआ है। तो देखते हैं कि जिस बस ने ज़्यादा चार्ज किया है किराया, अब जैसे कराची का लाड़काना का किराया है 1500 रुपये, तो अभी हम एक हफ़्ते से ये हमारी कार्रवाई चल रही है, तो हमने तकरीबन कोई 4.5 लाख के करीब मुख्तलिफ बसों के अंदर एक हफ़्ते के अंदर हमने किराया वापस करवाया लोगों को। एप्रिसिएशन भी हमें आम शहरियों की तरफ से मिली है। तो ये कार्रवाई इसी मुताबिक चल रही है और ताकि पैसेंजर को रिलीफ, हमारे जो शहरी आम उनको रिलीफ मिले। इस महंगाई के दौर में उनको ये रिलीफ भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पैसेंजर्स को जो उनका ज़्यादा किराया वापस करवाएँ। खबर शामिल करते हैं सक्खर से, जहां हमारे नुमाइंदा मोहम्मद राशिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, बिजली बंद। तूफ़ानी बारिश और तेज़ आंधी की वजह से सेप्को सर्कल, दादू, लाड़काना और सक्खर में 152 फीडर ट्रप कर गए। दादू, भान, सईदाबाद, जूही, के एनशाह, वाही, पांधी, मोरो, नौशहरो, फिरोज़, पिडीदन, कडिया रोड, ठारो शाह, बिरिया रोड, नसीराबाद, रहमानी नगर, रसूलाबाद में बिजली की सप्लाई बंद। गंबट, खैरपुर, थिरी, मीरवा कोट, डीजी सक्खर, सिटी सक्खर, साइट एरिया, रोहड़ी सक्खर टाउनशिप में बिजली की फराहमी बंद। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के नाकिस गश्त की वजह से कोई सड़क महफूज न रही। डाकुओं की ईदी मुहिम जोरों शोर से जारी है। दिन दहाड़े मुसल्लह डाकुओं ने मुतादिद सेल की गाड़ियां लूट लीं। ईद के करीब आते ही डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिन दहाड़े मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मढ़ बलोचा रोड पर बजवाना के करीब डाकू नाका लगाकर कई सेल की गाड़ियां लूट लीं। खानका डोगरा की निजी सेल की गाड़ी सेल पर गई हुई थी कि मेन मढ़ बलोचा रोड पर डाकुओं ने असलहा के जोर पर रोककर सरवर नामी ड्राइवर से नकदी मुबल्लिग 92,000 रुपये और दीगर सेल्समैनों की जेब से भी नकदी 6,000 रुपये निकाल लिए और आराम से फरार हो गए। जबकि इससे कबल डाकुओं ने दीगर कई सेल की गाड़ियां लूटी हैं। डाकुओं की मुसलसल वारदातों ने शहरियों की नींदें हराम करके रख दी हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੀ ਸੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੂ ਸੀ? ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੀ 125 ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, 125 मोटरसाइकिल ते आदमी 2 ने जी। नकाब दवा ने किया गन्ना उन्होंने कोल ने जी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां 7 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई, बच्ची से ज्यादती में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कोठा पिंड से गिरफ्तार किया। 7 साला मरियम घर से बाहर सामान लेने गई तो मुलजिम वर्गरा कर पास एक घर में ले गया। मुलजिम ज्यादती करने के बाद मौके से फरार हो गया था। हमसायों ने बच्ची को रोते हुए घर से निकलते देखा तो वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। मुलजिम वक्कास के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेंडर सेल के हवाले। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अम्मारा शराजी ने फरमाया कि बच्चों और ख़वातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी झंग तारिक हुसैन भट्टी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने सफाई के हवाले से जारी काम का जायज़ा लिया और ईद उल फितर के मौके पर शहर में सफाई के मिसाली इकदाम करने के अहकाम जारी किए। तारिक हुसैन भट्टी ने कहा है कि सेवरेज के हवाले से शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। डिस्पोजल वर्क्स 24 घंटे चालू रहने चाहिए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाई। 6 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को 15 कॉल पर रिस्पॉन्स करते हुए बीफ ब्लॉक फैसल टाउन से गिरफ्तार किया। 6 साला माहम घर से बाहर सौदा लेने आई। मुलजिम ने वर्गरा कर बच्ची से ज्यादती की। बच्ची की हालत गैर होने पर वालिद ने वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया।
मुलजिम ज्यादती करने के बाद मौके से फरार, कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वक्कास उर्फ विक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेंडर सेल के हवाले। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अम्मारा शराजी ने फरमाया कि बच्चों और खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी झंग में तलबा की सलाहियतों की शनाख्त और उनमें निखार पैदा करने के लिए स्किल्स और साइंसी प्रोजेक्ट्स के नाम से नुमाइश का एहतमाम किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से स्किल्स और साइंसी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने मॉडल्स की अफादियत पर रोशनी डाली। नुमाइश में आने वाले विजिटर्स का कहना था कि इस तरह के इवेंट से तलबा की सलाहियतों में निखार पैदा होता है और इनमें खुद एतमादी परवान चढ़ती है। नुमाइश में चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुख्तलिफ सनअती नुमाइंदों की जानिब से मॉडल्स पेश करने वाले तलबा की कारकर्दगी को सराहा गया और रोज़गार फराहम करने की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां एंटी राइट फोर्स हेडक्वार्टर्स में सब इंस्पेक्टर्स प्रमोट होने वालों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। एसपी एंटी राइट हसन जावेद भट्टी, RI एंटी राइट मोहम्मद नईम ने सब इंस्पेक्टर को रैंक लगाए। ASI से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद शकूर और एहसानुल हक शामिल हैं। इस मौके पर एसपी एंटी राइट फोर्स हसन जावेद भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए फरमाया कि बर वक्त तरक्की मिलना हर ऑफिसर का बुनियादी हक है। कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। प्रमोशन से आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां सदर डिवीजन में मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। जौहर टाउन पुलिस ने 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में नवीद और जाहिद वगैरह हैं। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान से 2 पिस्टल और गोलियां भी बरामद। इस मौके पर SHO जौहर टाउन मसूद अल रहमान का कहना था कि मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़ायद चोरी की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुलजिमान को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से SP सदर वक़ार खरल ने फरमाया कि मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्किंग की गई है।